बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा और सरकार की ये मुहिम कितनी कारगर सिद्ध हुई है, ये तो सरकारी आंकड़े ही बता सकते हैं। लेकिन आए दिन हो रहे बेटियों पर अत्याचार और दरिंदगी, यह सुनकर आत्मा कांप उठती है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हम बेटों को क्या शिक्षा देते हैं। तो इस समय हम जिस स्थान पर खड़े हैं, वहाँ पर बेटों को सिखाया जाता है नारी जाति का सम्मान किस प्रकार किया जाता है और एक नारी को किस नजरिए से देखा जाता है। जी हाँ, इस समय हम खड़े हैं संत रामपाल महाराज के आश्रम में और संत रामपाल महाराज के आश्रम और उनके आने वाले अनुयायियों के यहाँ सत्संग में अगर आप इनके विचार सुनेंगे तो आप भी कहेंगे, अगर कोई नारी जाति के सम्मान को समझता है तो वो है संत रामपाल महाराज का आश्रम और उनके अनुयायी। संत रामपाल महाराज के आश्रम में बेटी अब बोझ नहीं है। यहाँ पर संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा दहेज मुक्त शादी की जा रही है, जिसमें एक भी रुपए का लेन देन नहीं है और एक स्वच्छ समाज का निर्माण यहाँ संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? छत्तीसगढ़ से जिलेटी। आज आपकी यहाँ पर शादी हुई है, तो आपकी किस प्रकार यहाँ पर शादी कराई गई? बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो हमको कुछ मतलब बिना खर्चे के शादी हो गई, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? दास का नाम रामदास हिंद्रे, तहसील गेवराई, जिला बीड़, महाराष्ट्र से। कहाँ से आए हो आप? हम महाराष्ट्र से आए। आपकी आज यहाँ पर शादी हुई है, तो आपकी किस प्रकार यहाँ पर शादी हुई है? हमारी शादी मेरे गुरु जी जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हुआ है। दहेज मुक्त विवाह बिल्कुल निःशुल्क विवाह रहता है, इसमें कोई लेना देना नहीं रहता। और समाज के जो कुरीतियां है, उस कुरीतियों में लड़की को उत्पीड़न किया जाता है, उनको दहेज दिया जाता है। लोगों ने अपने खेत तक बेच दिए, या वैसा कुछ नहीं होता, या 1 रुपए का लेना नहीं होता, 1 रुपए का देना नहीं होता, और बिल्कुल निःशुल्क विवाह किया जाता है। आज समाज में ऐसी कंडीशन है, ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को अपने खेत बेचकर लड़की का विवाह करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों ने अपना घर दार गिरवी रख दिया है और शादी के लिए खर्चा उठाते। तो इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि दहेज मुक्त भारत हो, लेकिन इस प्रकार भारत दहेज मुक्त नहीं हो रहा। भारत दहेज मुक्त का अगर कहीं होगा तो सिर्फ जगत गुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। महाराज जी का ज्ञान आज पूरे विश्व में जा रहा है। लोग निःशुल्क ज्ञान गंगा जिन्हें की राह पढ़ रहे, और लोगों को हर घर में ये फ्री में मिल रहा है। और इतना पवित्र ज्ञान है, जो हमारे भगवत गीता, जो हमारे वेद शास्त्र है, वो जिस प्रकार बता है उस प्रकार से परमात्मा संपूर्ण शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के कार्यक्रम निभाते हुए ये भी कार्यक्रम रवि निकाया परमात्मा के सानिध्य में हमारा सफल हुआ है। तो हमारे गुरु जी की दया है, आज पूरे विश्व का इस प्रकार से ज्ञान बांट रहे और समाज से सब कुरीतियां उन्होंने नष्ट कर दी। आज रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य एक किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। वो ना दहेज लेता है, ना दहेज देता है, ना कोई भ्रष्टाचार करता है। वो शास्त्र अनुसार, अपने भगवत गीता अनुसार, जो अपने धर्म शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार साधना करते हैं, और जो भी भगवान भक्ति मर्यादा बताए उसके अनुसार ही सब कार्य करते हैं। सर, जो जैसे आप जैसे युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, जो आज भी नशा करती है और दहेज लेती है, आज लड़कियों को ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं मेरे जो सुनने वाले मित्र है, जो फ्रेंड है, या फिर समाज के जो भी मेरे भाई बहन है, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी के आप सानिध्य में आओ। ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। आप वो नशा में बहुत गलत व्यवहार करके नाच गाने में बर्बाद कर रहे हैं। ये समय भक्ति करने का है। इस समय समाज को जो आवश्यकता है वो जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की आवश्यकता है। महाराज जी के ज्ञान से आज लाखों करोड़ों उनके शिष्य यहाँ जुड़ रहे, नशा मुक्त हो रहे, संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत बन रहा है। जो एक भारत को विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो केवल जगत गुरु रामपाल जी महाराज सिद्ध कर रहे। अन्य कोई भी गवर्नमेंट, भारत सरकार या फिर अन्य कोई साधु लाखों प्रयत्न करके आप देख लो उनके अनुयायी में और महाराज जी के अनुयायी में क्या फर्क है। या कोई भी व्यक्ति, इतने भी आज लोग आए, एक भी कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, ना कोई भ्रष्टाचार करता है, और पूरे अपने धर्म शास्त्र के अनुसार साधना करते हैं। तो इस प्रकार का पवित्र ज्ञान होने से ही दहेज मुक्त, नशा मुक्त भारत हो सकता है, और किसी प्रकार से नहीं। थैंक यू।